Today I am here with the exciting topic. Today we are going to learn future indefinite tense. So future indefinite tense के अगर हम यूजेज की बात करें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ का इरादा करें या फिर कोई नियत करें। इंटेंट मतलब इरादा या नियत, या फिर हम प्लान करें कुछ चीज़ करने के लिए, जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगा, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम उर्दू पहचान की बात करें, उर्दू पहचान में हमारे पास ऐसे उर्दू के जुमले जिसके आखिर में गा गी गे आता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं फुटबॉल खेलूंगा। मैं हूँ तो आई आएगा, फिर विल आया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खेलना है। खेलने की मीनिंग क्या होती है? प्ले। तो प्ले हमारे पास क्या है? वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? फुटबॉल। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, वो अपने दोस्त की मदद करेगा। अब लड़का है तो ही आया, फिर विल वही आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मदद की मीनिंग क्या होती है? हेल्प। हेल्प आया हिज फ्रेंड। अब मदद क्या है हमारे पास? वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प ही रही। अब लड़के का फ्रेंड है तो हिज फ्रेंड। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, तुम अंग्रेज़ी सीखोगे। यू आया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू तुमको हम यू कहते हैं तो सब्जेक्ट आया। अब विल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आया। अब सीखने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या सीखेगा? इंग्लिश, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो कल स्कूल नहीं जाएगा। अब लड़का है तो ही आया, विल नॉट तो वही आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ही आई, गो आया। अब टू आया हमारे पास, टू स्कूल, कहीं जाने के लिए क्या होगा? टू स्कूल टुमारो। अब आने वाले दिन है तो टुमारो होगा। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, मैं आज अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करूँगा। अब आई मैं हूँ तो आई आया, विल नॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। कोई चीज़ मुकम्मल करने की इंग्लिश क्या होती है? फिनिश। अब मेरा काम है तो माई होमवर्क टुडे, आई विल नॉट फिनिश माई होमवर्क टुडे, आज के दिन। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, उस्ताद आज सबक नहीं समझाएंगे। द टीचर, अब उस्ताद एक होता है तो द, लेकिन जब हम कोई बड़ी चीज़ के बड़े कोई ओहदे की बात करें ना, किसी पर्सन की बात करें जो बड़े ओहदों में हो, तो हम द लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। द टीचर विल नॉट तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आ गया। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन है कि समझाना क्या होता है? एक्सप्लेन करना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है एक्सप्लेन द लेसन टुडे। आज के दिन है तो टुडे भी आएगा। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या हम आज रात फिल्म देखेंगे? विल आया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। देखने के लिए हमारे पास इंग्लिश इस्तेमाल होती है वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आएगा हमारे पास। फिर मूवी टू नाइट, मूवी आएगा, और टू नाइट आज के दिन है तो टू नाइट आएगा, और क्वेश्चन मार्क। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या बच्चे पार्क में खेलेंगे? पहले तो विल आया हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब चिल्ड्रन है ना, तो बहुत सारे बच्चे हो तो द चिल्ड्रन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। द चिल्ड्रन प्ले, खेलने की इंग्लिश क्या होगी हमारे पास? प्ले। और ये क्या है हमारे पास? वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले ही रहेगी। कहाँ पे खेल रहे? ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास? पार्क में, तो इन द पार्क होगा, यानी कि पार्क के अंदर। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, क्या मेरे वालिद नई गाड़ी खरीदेंगे? विल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मेरे है तो माय फादर होगा, माय फादर। बाय, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाय, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक है आ, अब जाहिर सी बात है एक वक्त में एक ही गाड़ी खरीदेंगे तो आ न्यू कार, क्वेश्चन मार्क। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो किताब नहीं पढ़ेगी? विल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब लड़की है शी आएगा, फिर नॉट। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक बुक है तो आ बुक, क्वेश्चन मार्क। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो कल स्कूल नहीं जाएगा? विल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब लड़का है तो ही आएगा सब्जेक्ट, नॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आएगा। और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि आने वाले दिन को क्या कहते हैं हम? टुमारो, क्वेश्चन मार्क। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा? अब विल आया, अब मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट, यानी कि आई। नॉट आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्ले,
खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अगर हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो अपना होमवर्क कब मुकम्मल करेगी। कब के लिए जो हमारे पास WH वर्ड होता है वो होता है वैन। अब विल आएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है? शी। लड़की है तो शी आया। फिनिश, कोई काम मुकम्मल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश फिनिश। फिनिश आया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिनिश ही रही है हमारे पास। अब लड़की का काम है तो हर होमवर्क आएगा। अगर लड़के का होता तो हिज होमवर्क आता, लेकिन यहाँ पे लड़की है तो हर होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, वो बाजार से क्या खरीदेगा। अब लड़का है तो पहले तो एक बार बताइए क्या की इंग्लिश क्या होती है? WH वर्ड, यानी कि क्या क्या WH वर्ड क्या आएगा? विल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट है ही। बाय आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम द मार्केट। कहाँ से खरीदेगा? जाहिर सी बात है मार्केट से खरीदेगा, तो फ्रॉम आएगा यहाँ पे, फ्रॉम द मार्केट क्वेश्चन मार्क। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, उस्ताद किसको बुलाएंगे। अब किसको के लिए हमारे पास जो इंग्लिश होती है हमारे पास वो क्या होता है? होम। विल द टीचर कॉल। अब विल होम आया, फिर विल आया, फिर अब देखा जब टीचर के लिए कोई बड़ा पर्सन के लिए बात की जाए ना, बड़े ओहदे के लिए, तो द पहला आता है सब्जेक्ट के साथ, द टीचर कॉल। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या है? कॉल क्वेश्चन मार्क। वर्ब की फर्स्ट टर्म कॉल ही हुई। सो स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, इसको आप कमेंट में इसका आंसर दें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है।